एक और हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि पिछली वीडियो हमने 1 घंटा 4 मिनट की बनाई थी, 1 घंटा के लगभग। तो उसमें बहुत सी चीज़ें क्लियर आपको नहीं हो पाई हैं, और उसका बाकी बचा हुआ पार्ट जो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि जो स्वर्ग का परमेश्वर ने देह धारण किया उसका नाम क्या था, उसने कैसे मनुष्य के लिए पाप के लिए बलिदान किया, और उस बलिदान के लिए मनुष्य के जीवन में क्या आया। इस बातों को इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। और हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था केवल एक ही परमेश्वर था स्वर्ग में। स्वर्ग का परमेश्वर एक ही था, एक ही है, और आगे भी एक ही रहेगा। स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग में, पर ये पृथ्वी पर आकर हम देखते हैं बहुत से देश हो गए, बहुत से धर्म हो गई, बहुत सी जाति हो गई, बहुत सी भाषाएं हो गई, बहुत से ईश्वर भी हो गए। हमने पिछली वीडियो में आपको 6 प्रकार की प्रजातियां सृष्टि में बताई थी। पृथ्वी पर पक्षी, जानवर और जल जंतु, मनुष्य, और जो पेड़ पौधे घास की प्रजाति है, पहाड़, हवा, पानी, सूर्य, चांद सितारे की प्रजाति है। 6 बातें हमने बताई थी। और सिर्फ मनुष्य को छोड़ बाकी और किसी में भी शरीर, प्राण, आत्मा, शरीर, प्राण, आत्मा, और ये 3 चीज़ें मनुष्य में पाई गई, और बाकी सब चीज़ों में शरीर और प्राण पाया गया। और किसी चीज़ों में सिर्फ वो पृथ्वी के लिए जो हवा है, पानी है, सूरज है, चांद सितारे हैं, इनके अंदर क्या है, ये स्थिर चीज़ें हैं, ये घट बढ़ नहीं सकती हैं। ये पृथ्वी के विकास के लिए, जैसे मनुष्य को प्रकाश देने के लिए पानी के ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, इस चीज़ के लिए, और पहाड़ जो मौसम को बनाने के लिए बनाए गए। तो ये जो छठा बात थी वो तो सबसे अलग थी। पर हम देखते हैं पक्षी, जानवर, जल जंतु, और जो पेड़ पौधे घास हैं, इन और मनुष्य प्रजाति, इन सब में क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, बढ़ने वाली चीज़ें हैं। तो इसको हम देखते हैं। फिर परमेश्वर के विषय में हमने देखा था, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उस मनुष्य को पवित्र बनाया। शैतान ने उस मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ाने के कारण पाप ले आया। पाप के कारण मनुष्य के जीवन में मृत्यु आई, और मृत्यु पूरे जगत में फैल गई। एक आदमी के द्वारा पूरे जगत में मृत्यु फैल गई। पर जो बलिदान के नियम थे, 4 जो नियम थे, वो किसी के द्वारा पूरे नहीं हो रहे थे, वो 3 ही हो रहे थे। शरीर था, और खून था, हड्डी भी थी, पर मनुष्य शापित था, पक्षी शापित था, पूरी पृथ्वी की चीज़ें शापित थीं। इसलिए किसी के भी द्वारा पवित्र बलिदान जो 4 चीज़ों के द्वारा होता है, जो नियम है, उसके द्वारा पापों की क्षमा नहीं होती। पापों की क्षमा के लिए पवित्र बलिदान अनिवार्य है, तभी मनुष्य के पाप क्षमा हो सकते हैं। तो हवा, पानी, चांद, सितारे, सूरज के द्वारा तो पापों की क्षमा है ही नहीं। किसी भी पक्षी, जानवर और जल जंतु के द्वारा भी पापों की क्षमा नहीं है, क्योंकि सब शापित हैं। किसी भी पृथ्वी के मनुष्य के द्वारा भी पापों की क्षमा नहीं है। तो पापों की क्षमा जगत में थी ही नहीं, किसी भी बात को लेकर के किसी के भी द्वारा पवित्र बलिदान का नियम पूरा हो ही नहीं रहा था। इसलिए तो जो होली स्पिरिट था, गॉड था, परमेश्वर था, उस परमेश्वर ने उन 4 चीज़ों को, बलिदान के नियम को पूरा करने के लिए देह धारण किया। और उसके अंदर जब स्वर्ग के परमेश्वर ने, होली स्पिरिट ने देह धारण किया, तो उसमें शरीर आ गया, लहू आ गया, हड्डी आ गई, और वो पवित्र था, क्योंकि वो किसी भी मनुष्य के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ, किसी भी मनुष्य का बीज उसके अंदर नहीं था। और उस परमेश्वर जो पैदा हुआ पवित्र बलिदान के लिए, जो मनुष्य के पास में नहीं था जीवन, उस जीवन को देने के लिए वो पैदा हुआ, है ना। तो उस स्वर्गदूतों के द्वारा खुशखबरी बताई गई कि ये तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा, यही मसीह प्रभु है। और उसका नाम, जो शरीर का नाम था, बॉडी का नाम था, जो मनुष्य था, उसका नाम यीशु रखा गया। यहाँ तक हमने देखा। और यीशु के द्वारा पापों की क्षमा पृथ्वी पर आई। हमने देखा स्वर्ग के नीचे पृथ्वी में और किसी मनुष्य का नाम नहीं दिया जिसके द्वारा पापों का उद्धार हो। तो स्वर्ग का परमेश्वर जो मनुष्य बनकर
पैदा हुआ, जिसका नाम यीशु रखा गया, उस मनुष्य के द्वारा ही पूरी मनुष्य जाति के पापों की क्षमा का बलिदान होना है। अब उस चीज को हम आगे देखेंगे। तो ये बलिदान, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करें। ये बलिदान केवल मनुष्य जाति के लिए स्वर्ग के परमेश्वर ने, यानी कि मनुष्य के स्वर्ग पिता ने दिया, दे धारण करके। इब्रानियों की पत्री और उसका हम कुछ वचनों को देखेंगे। आप बड़े ध्यान से सुने और इस वीडियो को देखें। आप देख रहे हैं हमारा चैनल विश्वास लाओ। मैं हूं ब्रदर डॉक्टर प्रदीप जॉन, और आप हमारी वीडियो को आशा है पूरा देखते होंगे, क्योंकि पूरा देखने से आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये ज्ञान जो हम दे रहे हैं आपको, किसी धर्म के प्रति बढ़ाने या घटाने के लिए या किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं देते, वरन मनुष्य जाति स्वर्ग के परमेश्वर से मेल मिलाप करे, इसके विषय में हम सूचनाएं आपको वीडियो बनाकर देते हैं, जानकारी देते हैं। इब्रानियों की पत्री और उसका 9 अध्याय 22 वचन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 22 वचन। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रहा सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। पवित्र बलिदान के लिए लहू का बहना जरूरी है। पापों की क्षमा के लिए लहू का बहना जरूरी है। जिसमें लहू ही नहीं, मान लीजिए मैं पानी में डुबकी लगा लूँ और ये सोचने लगूँ कि मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, या हवा के चक्कर में आकर के घूम जाऊं कि मुझे हवा पवित्र कर देगी, या सूरज की गर्मी में तप लूं, आग की गर्मी में तप लूं, मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आग में लहू है ही नहीं, पानी में लहू है ही नहीं, और सूरज की गर्मी में लहू है ही नहीं। तो इसके द्वारा तो, किसी के द्वारा तो है ही नहीं पापों की क्षमा। उन सबको सोचने और इसको करने से हमारे जीवन में पवित्र बलिदान नहीं है ये। तो पवित्र बलिदान के लिए पहली बात हमने क्या देखा, लहू का बहना जरूरी है। इब्रानियों 10 अध्याय का 4 वचन। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। बैलों और बकरों का, यदि मैंने 4 प्रजाति जो गिनाई थी, इनके द्वारा, इनके लहू के द्वारा भी पाप क्षमा मनुष्य के नहीं होते हैं। तो फिर अब इब्रानियों 2 अध्याय में जब हम आते हैं, उसमें लिखा है 15 वचन में, इब्रानियों 2 का 15, यहाँ पर ऐसे लिखा है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। तो छुड़ाने के लिए मृत्यु के दास्तव में जो फंसे पड़े थे, वो कौन छुड़ाने के लिए आया? स्वर्ग का परमेश्वर देह धारण हुआ, और उसका नाम यीशु रखा गया। और अब वो यीशु पवित्र बलिदान देगा पाप क्षमा करने के लिए, पाप क्षमा मनुष्य जाति के होने के लिए। चाहे आप किसी भी देश के हों, धर्म के हों, जाति के हों, भाषा के हों, आप मनुष्य जाति हैं, तो मनुष्य जाति के लिए स्वर्ग का परमेश्वर यीशु अपना पवित्र बलिदान करने के लिए, पापों की क्षमा देने के लिए जगत में आया, और छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु आया। इसी अध्याय का 17 वचन जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे, ताकि लोगों के पापों का प्रायश्चित करे। वो प्रायश्चित किसने किया? स्वर्ग के प्रभु यीशु मसीह ने। गलातियों की पत्री हम देखते हैं, गलातियों की पत्री 3 अध्याय में, और उसमें लिखा हुआ है, गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 13 वचन में यहाँ पर ऐसा लिखा है, और मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है
वह सापित है, वह सापित है। तो मेरे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य के पाप क्षमा करने के लिए अपने आप को खुद सारे मनुष्य के जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लिया, सापित बन गया वो। और यहाँ पर लिखा है सापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के साप से क्या कर दिया, छुड़ा लिया है। पवित्र परमेश्वर सापित बनकर हमें व्यवस्था के साप से क्या कर लिया, छुड़ा लिया। एक और हम वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 4 अध्याय, इब्रानियों 4 अध्याय और उसका 15 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी वह निष्पाप निकला, तो भी वह निष्पाप निकला। तो हम देखते हैं कि जो यीशु था वो निष्पाप था, निष्पाप, जिसने कोई पाप नहीं किया, है ना। तो जो चौथा नियम जो होता है पवित्र, वो हम यीशु मसीह में देखते हैं, है ना। एक और वचन देख लीजिए, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 19 और 20 वचन में यहाँ लिखा है ऐसा, 19 और 20 वचन में, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ, जिसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इन अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ, तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। तो हम क्या देखते हैं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। निष्कलंक मेमना, है ना, मसीह का लहू मनुष्य जाति के लिए पापों की क्षमा का बलिदान यीशु के द्वारा हुआ। हम देखते हैं पहला पत्रस 2 अध्याय का 22 वचन, यहाँ पर ऐसा लिखा है 22 वचन में, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बातें निकली। तो यीशु मसीह निष्कलंक था, वो बिल्कुल निर्दोष था, है ना, निष्कलंक निर्दोष, और उसके मुंह से कोई भी छल की बात नहीं निकली और उसमें किसी प्रकार का पाप नहीं पाया गया। तो ये वचन हमें दिखाते हैं कि यीशु मसीह निर्दोष था, पवित्र था, है ना। तो यीशु पवित्र था और उस पवित्र होने के कारण, क्योंकि वो किसी भी पुरुष के बीज के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ, वो तो पवित्र आत्मा की छाया से एक मरियम नाम की स्त्री के गर्भ में पला पोसा गया। और वो स्त्री भी कैसी थी, वो स्त्री भी उस समय की पवित्र स्त्री थी, अपने आप को पवित्र बनाए हुए रखी थी। तो हम यहाँ पर देखते हैं 24 और 24 पहला पत्रस 2 का 22 हमने पढ़ा है और हम पढ़ेंगे अब 24 में क्या लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह के ऊपर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, उसी के मार खाने से तुम चंगे, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो, अपने के पास लौट आए। तो लौट आना क्या है, घर वापसी। आजकल भारत में देखते हैं घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी करो, घर वापसी करो। घर वापसी असलियत में क्या है, हम पवित्र थे, शैतान ने हमें किडनैप कर लिया, पापी कर दिया, और जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं तो हम परमेश्वर के, अपने पिता के निकट आ जाते हैं, स्वर्गीय पिता के। असली घर वापसी ये है, पाप क्षमा पाना असली घर वापसी है ना। धर्म ना तो उत्पत्ति से था,
ना देश उत्पत्ति से था, ना जाति उत्पत्ति से थी, है ना। ये उत्पत्ति से नहीं था, यानी कि आदि से नहीं था, पहले से नहीं था, ये सब बनाया गया। पर परमेश्वर उत्पत्ति से था, यानी कि आदि से था, पहले से ही था, शून्य से था। तो हम देखते हैं हम परमेश्वर से पाप के कारण दूर हो गए थे, अब पाप क्षमा होने के कारण हम परमेश्वर के निकट आ जाते हैं, यानी कि परमेश्वर के पास आ जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं। ये है असली घर वापसी। और ये सब धर्म, देश, जाति, भाषाओं के लिए है। यदि आपके पाप क्षमा होते हैं, आप पाप क्षमा को प्राप्त करते हैं, तो आपकी घर वापसी हो रही है। यहाँ पर लिखा है वे पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। प्राणों का हमारा असली रखवाला हमारा स्वर्ग का पिता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का 29 वचन। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का 29 वचन यहाँ पर लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो परमेश्वर जो मनुष्य बनकर पैदा हुआ, उस यीशु को परमेश्वर का मेमना कहा गया। ये परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का मेमना है जो तुम्हारे लिए क्या करेगा, बलिदान करेगा। परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के क्षमा के लिए, हमारे पापों का मोक्ष देने के लिए खुद मेमना बन गया, बलिदान होने के लिए, है ना। और एक और चीज़ हम यहाँ देखते हैं, पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 7 वचन में लिखा है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 7 वचन में लिखा है ऐसा, यीशु उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें मनुष्य जाति को सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। इब्रानियों 9 अध्याय और उसका इब्रानियों 9 अध्याय और उसका 14 से लेकर 17 तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुड़ाकर पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। तो ये नई वाचा, नई प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से, स्वर्ग के परमेश्वर ने जिसका नाम यीशु था, उसने अपने लहू से मनुष्य जाति के लिए नई वाचा बांधी है ना। नया नियम, वो नया नियम क्या है कि मनुष्य, है ना। और ये वाचा जो बांधी गई है वो पक्की कब होती है, जब तक वाचा बांधने वाला नहीं मरता। तो यीशु मसीह ने बांधी है, अपने लहू से बांधी है, मनुष्य के साथ बांधी है। तो यीशु मसीह का मरना लाजमी है, यीशु मसीह को मरना पड़ेगा। इसीलिए यीशु मसीह का लहू जो सब पापों को शुद्ध करता है, ये काम कब होगा पूरा, जब यीशु मसीह मरेगा। यीशु मसीह ने कह दिया कि मेरे लहू से पाप क्षमा होंगे, और यीशु मसीह ना मरे तो ये वाचा मनुष्य के जीवन पर, ये नियम जो है मनुष्य के जीवन पर लागू नहीं होगा। इसलिए जो वाचा बांधी गई है कि मनुष्य मसीह के लहू से, पवित्र बलिदान से उसके पाप क्षमा किए जाएंगे,
इसीलिए यीशु मसीह का मरना जरूरी था, जरूरी हो गया। अब यदि ये बात, ये योजना शैतान को मालूम हो जाती तो वो सचमुच में कभी भी यीशु मसीह को मरने नहीं देता। परमेश्वर ने इस बात को शैतान से छुपा के रखा, परंतु शैतान सोच रहा था कि शैतान जानता था कि जो ये यीशु मसीह जो है, जो पैदा हुआ है, जिसका नाम यीशु मसीह रखा गया, ये स्वर्ग का परमेश्वर है। शैतान अच्छे से जानता था। तो ये शैतान मनुष्यों के अंदर क्रोध, गुस्सा और ढा ला करके यीशु मसीह का विरोध करना शुरू हुआ, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य का प्रचार कर रहा था, लोगों को मृत्यु से, दूसरी मृत्यु से बचाना चाहता था और उन लोगों को बताता था सबको, और लोग उसके पीछे होते थे। इसी कारण वो सोच रहा था कि ये यीशु मसीह जिंदा रहेगा तो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाता रहेगा, क्यों ना मैं इसे लोगों के हाथ से मरवा दूं, इसके लोगों के अंदर इसके प्रति आक्रोश भर दूं। तो यहूदी जाति के अंदर लोगों में यीशु मसीह के प्रति आक्रोश भर दिया और दुनिया भर की बातें यहूदी समाज और दूसरे समाज के लोग करने लगे। शास्त्री, फरीसी और दुनिया भर के लोग हम जब देखते हैं यीशु मसीह का विरोध करने लगे। महायाजक जो लोग बने थे, धर्म संसद जो था, वो लोग विरोध करने लगे कि ये तो गलत काम कर रहा है, यहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर का प्रचार कर रहा है और ये कुछ बातें, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर कमियां ढूंढने लगे और उसको दोषी बना करके उसको सजा दिलवाने की कोशिश करी कि ये मर जाए, शरीर से मर जाए। ये मर जाएगा तो लोगों को स्वर्ग राज्य का प्रचार करना बंद कर देगा। शैतान की योजना ये थी, ये मर जाएगा तो स्वर्ग राज्य का प्रचार होना भी बंद हो जाएगा। यहाँ पर स्वर्ग का परमेश्वर की इच्छा ये थी कि जब यीशु मसीह मारा जाएगा, उसके मारे जाने से बलिदान होगा और उसके मर जाने से वाचा पक्की हो जाएगी। इस भेद को शैतान नहीं जानता था। मेरे अजीजों, यदि आपका बच्चा किडनैप हो गया तो किडनैपर को थोड़ी ना आप भेद वाली बात बताओगे कि भाई हम बच्चे को कैसे छुड़ाएंगे। तो ये छुटकारा जो बलिदान के द्वारा हुआ, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, क्रूस पर मरने से, ये छुपा के रखा गया। ये बलिदान कि बलिदान के द्वारा मनुष्य का क्या है, मुक्ति है, मोक्ष है, पापों की क्षमा, ये चीज गुप्त रखी गई। तो मेरा जी, जो शैतान को सिर्फ स्वर्ग का राज्य का प्रचार दिख रहा था, यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य का प्रचार कर रहा है और लोग अपने पापों से फिर रहे हैं, लोग पापों को मान रहे हैं, तो इसी यीशु मसीह को मार दो तो स्वर्ग राज्य का प्रचार होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब इसकी बुद्धि के अनुसार तो ऐसा हुआ, पर ये असलियत में चाहा परमेश्वर ही रहा था कि यीशु मसीह, परमेश्वर जो है आया ही इसीलिए था कि ये जो 4 बलिदान के नियम है ये पूरे हों और मनुष्य जाति पाप के बंधन से छूटे। परमेश्वर की तो योजना यही थी और वो योजना हम पूरी होते हुए देखते हैं कि यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी पर जगत में आ गया और अपने पापों का बलिदान उसने दिया। हम यहाँ पर देख रहे थे इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 26 वचन यहाँ पर देखेंगे। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है। स्वर्ग का परमेश्वर एक ही बार प्रकट हुआ है, जबकि पृथ्वी पर जो लोग शिक्षा देते हैं कि ये ईश्वर का रूप है या ईश्वर प्रकट हुआ है ना, ये सब बातें आप सुन तो रहे हैं, पर इन बातों को फैला कौन रहा है, इसके विषय में हम कोई और दूसरी वीडियो बनाएंगे। पर स्वर्ग का परमेश्वर जगत में, पृथ्वी पर एक ही बार प्रकट हुआ और वो बलिदान के लिए प्रकट हुआ, है ना। लिखा हुआ नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको एक बार
बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को क्या कर दे? दूर कर दे। तो ये स्वर्ग का परमेश्वर जो था, वो अपने बलिदान के द्वारा मनुष्य जाति के पाप को दूर करने के लिए प्रकट हुआ है, और वो एक बार हुआ है। और इसी का 28 वचन पढ़ेंगे। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। तो स्वर्ग का परमेश्वर 2 बार प्रकट होना है। एक बार हो चुका है पाप का बलिदान करने के लिए, अब दूसरी बार प्रकट होगा उन पाप उद्धार पाए हुए जगत में जो लोग पाप उद्धार पा लिया है, पाप की मुक्ति पा ली है, मोक्ष पा लिया है, उन सब को उठा ले जाने के लिए। कहाँ पर? स्वर्ग में दूसरी बार दिखाई देगा। तो स्वर्ग का परमेश्वर 2 बार दिखाई देगा। एक बार दिखाई दिया जब वो पृथ्वी पर पैदा हुआ, अब वो चला गया स्वर्ग में। अब दूसरी बार दिखाई देगा जब वो लोगों को, जगत में से उद्धार पाए लोगों को उठाने के लिए आएगा। इब्रानियों 10:10 यहाँ पर लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो मनुष्य यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा क्या किया गया है? पवित्र किया गया। अब जब पहले पाप था, अब मनुष्य के अंदर बलिदान के द्वारा, यीशु के बलिदान के द्वारा पाप क्षमा आ रही है, यानी कि पवित्रता आ रही है। तो मनुष्य अब क्या बन गया? पवित्र बन गया। और पवित्र को कहाँ रखा जाएगा? स्वर्ग में रखा जाएगा। और पापी को नरक में रखा जाएगा। यानी कि पापी मनुष्य रहेगा तो नरकवासी बनेगा। यदि मनुष्य पवित्र, पाप क्षमा पालेगा, पापी मनुष्य, तो पवित्र बनकर स्वर्ग राज्य में रखा जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं यूहन्ना 3 का 16 वचन। यूहन्ना 3 का 16 वचन यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस इकलौते पुत्र, परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करे, वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। नष्ट ना हो का मतलब नरक दंड ना पाए, अनंत जीवन पाए का मतलब है स्वर्ग राज्य का वारिस बने। तो हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने अपने अंदर अपने पुत्र के द्वारा मनुष्य जाति के लिए पाप क्षमा और अनंत जीवन रखा है। आप समझ रहे हैं? और ये सब देश, धर्म, जाति, भाषा के लिए एक समान है, क्योंकि मनुष्य के पास सब कुछ था, देश भी था, धर्म भी था, सब कुछ था, पर पापों की क्षमा नहीं थी। अब हम देखते हैं मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन में क्रूसिफिकेशन से, क्रूस के बलिदान से, पवित्र बलिदान से, क्रूस की कथा से मनुष्य के जीवन में क्या आता है, इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनिए। मरकुस की सुसमाचार, मरकुस रसी सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और उसका 17 वचन में ऐसा लिखा है। मरकुस 2:17। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया। बहुत से लोग धरती पर ऐसा कहते हैं कि जी हम तो पापी नहीं हैं। तो यीशु मसीह भाई आपके लिए नहीं है। यदि आप कहते हो कि जी मैं पापी हूँ, तो यीशु मसीह आपके पाप क्षमा करने के लिए ही धरती पर पवित्र बलिदान करने के लिए आया था, और परंतु पापियों को बुलाने आया। पापियों को बुलाने आया कहाँ के लिए? स्वर्ग राज्य के लिए, पाप क्षमा के लिए बुलाने आया, है ना। एक धर्म देने के लिए नहीं आया। ये आप समझ लीजिए। लूका सुसमाचार 19 अध्याय, लूका सुसमाचार 19 अध्याय का 10 वचन यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए
हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया, क्योंकि मनुष्य का पुत्र, है ना, परमेश्वर जो मनुष्य बन गया, है ना, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र कहलाया, है ना, पृथ्वी पर आकर मनुष्यों को क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करना, यानी कि पापी जो लोग स्वर्ग राज्य से खो गए, जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, उन्होंने कुछ कुछ धर्म पहन लिया, जाति पहन ली, भाषाएं पहन ली, सच्चे परमेश्वर से लोग भूल गए सच्चे परमेश्वर को, उन सच्चे परमेश्वर को त्याग दिया, उन्होंने कोई और अपना ईश्वर बना लिया परमेश्वर को छोड़ के। तो ये सब भटकों के समान है। तो खोए हुओं को ढूंढने, है ना, और उनका पापियों का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह जगत में आया। एक और हम वचन देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 7 वचन यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। तो ये बात आपको, ये वचन पवित्र बाइबल में लिखे हैं, और बाइबल का परमेश्वर मनुष्य को ईसाई बनाने के लिए नहीं आया। किस लिए दिखा रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, पापी होने के लिए, क्योंकि पापी तुम थे ऑलरेडी, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। परंतु ईसाई होने के लिए बुलाया नहीं, पवित्र होने के लिए बुलाया। पवित्र होने के लिए बुलाता है परमेश्वर। तो पवित्र होने को हम कोई धर्मांतरण नहीं कह सकते, पवित्र होने को हम कोई धर्म का नाम नहीं दे सकते। आप समझ रहे हैं? हाँ, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय, इफिसियों 2 और उसका 5 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो मनुष्य के पास में मनुष्य का कर्म, भक्ति, मनुष्य का कोई भी चीज उद्धार नहीं दे सकती थी, पापों से क्षमा नहीं दे सकती थी, पापों का बलिदान नहीं कर सकती थी। इसलिए ये क्या है? अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया से ये मनुष्य जाति के जीवन में पाप क्षमा का दान हमको, मनुष्य जातियों को मिला। इसी अध्याय के 8 और 9 वचन को पढ़ेंगे। 8 और 9 वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। कर्मों के कारण नहीं, आप किसी प्रकार का कर्म कर लें, भक्ति कर लें, है ना, तो ये कर्मों के कारण नहीं है कि कोई घमंड करने का। पाप क्षमा तो हमने अपने आप पाई है, परमेश्वर की क्या जरूरत थी हमको, परमेश्वर की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, घमंड का कारण नहीं है। ये इसीलिए लिखा है, परमेश्वर ने ये हमें दान दिया है, पाप क्षमा हमें दान दिया है, अपने आप को मार कर, है ना, पवित्र बलिदान देकर मनुष्य जाति को ये दान के समान है। उद्धार, अनंत जीवन मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की ओर से दान है, गिफ्ट है ना, जो हमारे पास नहीं था। पहला तिमुथियुस और उसका 1 अध्याय और उसका 16 वचन हम यहाँ देखेंगे। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सब से बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। तो यीशु मसीह पर लोग क्यों विश्वास करते हैं? अनंत जीवन पाने के। जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, किस पर? यीशु मसीह पर। लोग अनंत जीवन पाने के लिए यीशु मसीह पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। तो यीशु मसीह लोगों को अनंत जीवन देता है। और हम देखेंगे तीतुस की पत्री में, तीतुस 2 अध्याय का 11 वचन यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का
कारण है, सब मनुष्यों के उद्धार कारण। ये अनुग्रह कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह का लहू हमारे लिए अनुग्रह बनकर आया है, पाप क्षमा लेकर आया है। अब हम देखते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 31 वचन में। प्रेरितों के काम 16 का 31 वचन में लिखा है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो यीशु मसीह पर अब मनुष्य जाति को क्या करना है? उसके बलिदान पर क्या करना है? विश्वास करना है। यीशु मसीह पवित्र बलिदान, स्वर्ग का परमेश्वर देह धारण किया, उसका नाम यीशु रखा गया, और वो बलिदान करके मृत्यु पाकर यीशु मसीह यहाँ से चला गया। अब पृथ्वी के लोगों को उसके नाम पर, उसके क्रूस के बलिदान पर क्या करना है? विश्वास करना है। विश्वास के द्वारा हमारे पाप धुलते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के पाप क्यों ना हो, और पाप धुलकर हम धर्मी बनते हैं। क्या बनते हैं? ईसाई नहीं बनते, धर्मी बनते हैं, पवित्र बनते हैं। और पवित्र परमेश्वर है, पवित्र ही परमेश्वर मनुष्य को भी क्या बनाना चाहता है? पवित्र बनाना चाहता है। तो मेरे अजीजों, ये बहुत से लोगों में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि यीशु मसीह लोगों को ईसाई बना रहा है, अंग्रेजों का परमेश्वर है। तो ये सब सवाल के प्रश्नों के उत्तर हम ऑलरेडी दे चुके हैं, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। गलातियों की पत्री 3 अध्याय, गलातियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 8 वचन, गलातियों 3:8। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुम में सब जातियां आशीष पाएंगी। तो परमेश्वर ने अब अन्य जातियों को, अन्य जाति को मतलब जो परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं मानते, आस्था नहीं रखते यीशु मसीह में, उन सब को भी, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग का यीशु मसीह है। जबरदस्ती कहोगे नहीं जी ये स्वर्ग का परमेश्वर, नहीं जी ये स्वर्ग का परमेश्वर है, ऐसा नहीं है। जबरदस्ती कहने से कुछ नहीं होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज की डेट में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और यदि जबरदस्ती आप कहोगे नहीं जी प्रधानमंत्री तो अनिल है जी, प्रधानमंत्री तो जी ये कपिल है जी, प्रधानमंत्री तो जी ये लोग है, जबरदस्ती कहने से आपके कोई भी आपके कहने से प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। इसी प्रकार से किसी भी मनुष्य के कहने के नहीं जी स्वर्ग का ईश्वर तो ये, तो ऐसा कहने से भी कोई स्वर्ग का ईश्वर नहीं बन जाएगा। स्वर्ग का ईश्वर जो है, जो था, जो है और जो रहेगा वो एक ही है। और वो जब पैदा हुआ तो मनुष्य के उद्धार के लिए पैदा हुआ। स्वर्गदूतों ने उसका नाम बताया, उसका नाम यीशु रखा गया। और जो यीशु को नहीं जानते, जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, जो यीशु में आस्था नहीं रखते, उसको अन्य जाति कहा गया है। उन अन्य जातियों को भी परमेश्वर विश्वास से, यानी कि क्रूस के बलिदान पर विश्वास करने से, यीशु पर विश्वास करने से मनुष्य को क्या बना रहा है? धर्मी बना रहा है। मनुष्य को क्या बना रहा है? धर्मी बना रहा है। मनुष्य को क्या बना रहा है? धर्मी बना रहा है मेरे अजीजों। अब हम यहाँ पर एक और वचन देखते हैं जो रोमियो की पत्री में है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसका 17 वचन में है। रोमियो 5:17 यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मी रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अनंत जीवन में राज्य करेंगे। या एक ही मसीह के द्वारा ही मनुष्य जाति अनंत जीवन में क्या कर रही है? राज्य कर रही है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 9 वचन यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है,
यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो मनुष्य के जीवन के लिए यीशु नाम बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु के द्वारा पाप क्षमा पाना बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु के पाप क्षमा देने से मनुष्य धर्मी बनता है और धर्मी बनने से हम स्वर्ग राज्य के वारिस बन जाते हैं और स्वर्ग राज्य को हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। मेरे अजीजों, स्वर्ग राज्य से हमें दूर कौन कर रहा है? शैतान करता है। एक और वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय और उसका 31 वचन में पढ़ूंगा आपके सामने। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो मेरे भाई बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है कि तुम विश्वास करो, है ना। ये बाइबल परमेश्वर को वचन को हमें बताती है, सिखाती है, दिखाती है, ताकि लोग जानें कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीह है और मसीह की बाट यहूदी समाज जो रहा है ना। और विश्वास करके उसके नाम से क्या पाओ? जीवन पाओ। तो जो लोग, धरती के लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके विश्वास करने से मनुष्य यीशु मसीह से क्या पा रहा है? जीवन पा रहा है, धर्म नहीं पाता। और जीवन पाना हमारा, हर मनुष्य का मौलिक अधिकार है। कोई भी सरकार यीशु मसीह के प्रचार करने पर, कोई भी सरकार यीशु मसीह को ग्रहण करने पर, उससे पापों से क्षमा पाने के लिए किसी भी प्रकार का कानून ना बनाए। यदि कोई भी सरकार ऐसा कानून बनाती है या कोई भी धर्म यीशु मसीह का विरोध करता है, तो वो आपके जीवन को पाने देना नहीं चाहता। वो आपको नरक डालना चाहता है, वो आपको मृत्यु दंड देना चाहता है, वो आपको पाप में बने रहने देना चाहता है। स्वर्ग का परमेश्वर धरती पे आके अपने प्राण को दे दिया ताकि आप मरने से बच जाओ, परंतु जगत का मनुष्य उस यीशु मसीह के लिए कानून बना रहा है कि कोई उसको जाने ना, कोई उस पर विश्वास ना करे, कोई उसके पीछे ना चले, कोई पाप की क्षमा ना पाले। यदि पालेगा तो स्वर्ग राज्य का वारिस बन जाएगा। तो कोई भी सरकार मनुष्य की आत्महत्या ना करे कानूनों को बनाकर। मेरा सभी सरकारों से, जो राज्य की सरकार हैं, उन सब से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे कानूनों को ना बनाएं। यदि आप यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। मैं वर्बली भी आपको बता रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी आपसे मिलने के लिए आ सकता हूँ, समय निकाल कर आप लोगों के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। मेरे भाई बहनों, डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करोगे तो आप डॉक्टर कैसे बनोगे? डॉक्टर के बारे में तो तभी जानोगे, इलाज तभी कर पाओगे जब आप डॉक्टरी की पढ़ाई करोगे। यीशु मसीह के बारे में भी आप तभी जानोगे जब उसके वचन को पढ़ोगे। मेरे अजीजों, मैं हर सरकार से, हर राज्य की सरकार से निवेदन करता हूँ, अपने सभी सांसदों से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल गण के लिए, विरोधी विपक्ष के लिए मैं निवेदन करता हूं, और हमारे पुलिस भाइयों से भी और हमारे जज भाइयों से भी मैं निवेदन करता हूं, ऐसे कानून पृथ्वी पर से हटा दिए जाएं। क्योंकि यदि यीशु मसीह का नाम प्रचार नहीं किया जाएगा तो लोग पाप में मरते चले जाएंगे। एक ही नाम दिया गया है और उस नाम को ही आप प्रचार करने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए, उसकी आराधना स्तुति करने के लिए रोक रहे हैं, तो आपको उद्धार कैसे मिलेगा? मनुष्य जाति को उद्धार कैसे मिलेगा? और यही तो शैतान चाहता है कि लोग यीशु मसीह के नाम को ना जाने, लोग पापों की क्षमा को ना पाएं। तो क्यों आप शैतान को जिताना चाहते हैं? यीशु मसीह मरकर हमें नरक से बचाना चाहता है। उसने अपने प्राणों को भी नरक छोड़ा, पर आप नियमों को बनाकर, ऐसे कानूनों को बनाकर ये लोगों को यीशु मसीह के नाम को पहुंचने देना नहीं चाहते। ये एक हमारा गला घोटना, आत्महत्या करने के बराबर है।
मेरा आपसे निवेदन है, आप ऐसा ना करें। यदि जिस सरकार ने भी ऐसे कानून बनाए उनको रद्द कर दें प्लीज़, इमीडिएटली, तुरंत इसी वक्त उनको रद्द कर दें। यीशु मसीह धर्म नहीं है, जीवन है, और जीवन पाना सबका अधिकार है। स्वर्ग जाना सबका अधिकार है। पाप बिना क्षमा पाए कोई भी मनुष्य स्वर्ग जा ही नहीं सकता। तो मेरे भाई बहनों, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाएं। ये जीवन स्वर्ग का जीवन है। विश्वास करके हम यीशु मसीह पर स्वर्ग का जीवन पाते हैं। और हम यहाँ देखते हैं पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका हम कुछ वचनों को आपके सामने पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 12, 13 और 20 वचन। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 12 वचन। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। ये कौन से जीवन की बात हो रही है? ये शरीर के जीवन की बात नहीं हो रही, ये पृथ्वी के जीवन की बात नहीं हो रही है। जिसके पास पुत्र है, कौन सा पुत्र? ये बेटा उत्पन्न हो रहे हैं, ये पुत्र की बात भी नहीं हो रही है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की बात हो रही है, उसके पास जीवन भी नहीं है। कौन सा जीवन नहीं है? स्वर्ग का जीवन। पर स्वर्ग में जाना सभी चाहते हैं, हर देश, धर्म, जाति, भाषा सब जाना चाहते हैं। मरने के बाद सब स्वर्ग लगा देते हैं, लगाने भर से स्वर्ग नहीं जाते। पापों की क्षमा पाना है, वो प्रभु ने सबको मुफ्त में दिया है, उससे पा करके आप जा सकते हैं। फिर 13 वचन में कहा, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो। जो कोई धरती का व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करता है, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। इसलिए लिखा है कि तुम जानो, क्योंकि तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। अनंत जीवन यानी कि जो स्वर्ग का जीवन है, अनंत जीवन स्वर्ग में है, शांति और आनंद भरा हुआ अनंत जीवन तुम्हारा है। यदि जिस जिस मनुष्य के पास में यीशु है उसके पास में अनंत जीवन है। मेरे भाई बहनों, और इसको 20 वचन को पढ़िए। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने यानी कि सच्चे को पहचानना है। यानी कि दुनिया में बहुत गड़बड़ है, स्वर्ग के ईश्वर के नाम से बहुत गड़बड़ है दुनिया में। उस सच्चे को पहचानना है जो एक है, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह, सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। तो यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, और मनुष्य के लिए अनंत जीवन भी यीशु मसीह ही है। तो हम मनुष्यों को अनंत जीवन पाने से सरकारें क्यों रोकना चाहती हैं? मेरा सरकार से निवेदन है, कोई भी अनंत जीवन को देखिए। आप भी नेता हैं, क्या आप चाहते हैं नरक जाएं? हालांकि आप कितने पाप करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितना छल कपट करते हैं, ये आप जानते हैं खुद बेहतर। तो क्या आपकी जगह स्वर्ग में होगी? हो सकती है। कुछ भी आपने किया ना किया हो, यीशु आपको क्षमा देना चाहता है। ये जो गलत काम किए आपने जीवन भर, ये शैतान के द्वारा चलाए आपने किए हैं। शैतान पाप के द्वारा आपको नरक ले जाना चाहता है, पर यीशु मसीह आपको पाप को क्षमा करके स्वर्ग ले जाना चाहता है। तो आपके लिए कौन अच्छा है? यीशु अच्छा है या शैतान अच्छा है? अब आपने तो पाप भी कर दिए। यदि पापों की क्षमा नहीं होती तो मनुष्य कहाँ जाता? मनुष्य तो नरक ही चला जाता। तो मेरे भाई बहनों, परंतु परमेश्वर आपको नरक जाने देना नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप स्वर्ग राज्य में जाएं, पर पाप क्षमा है उसके लिए। यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में पाप क्षमा आ सकती है। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। और हम देखते हैं यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय,
यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 17 अध्याय का 2 और 3। क्योंकि तुमने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है, उस सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जिसे तूने भेजा है जाने। तो हमें यीशु मसीह को जानना है, वो अनंत जीवन है हमारे लिए। अब यीशु मसीह को मत जानो, यीशु मसीह को मत जानो, ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, तो अनंत जीवन कहाँ से मिलेगा मनुष्य को? मनुष्य के लिए तो स्वर्ग का राज्य बंद कर दिया जा रहा है सरकारों के द्वारा, सरकारों के नियम के बनाने के द्वारा। कुछ चंद धर्म के लोग जो अपने आप को पवित्र मानते हैं, उनके द्वारा पापियों के लिए द्वार बंद किया जा रहा है, क्षमा का, अनुग्रह का, दया का। तो ऐसे कैसे चलेगा? तो सब लोग नरक चला जाएगा। तो क्यों सरकार हमको नरक में डालना चाहती है? मेरी सरकारें, सब देशों की सरकारें बाइबल का खुला प्रचार होने दें, यीशु मसीह का खुला प्रचार होने दें, क्योंकि शैतान को हराना है। आपके जीतने से कोई फायदा नहीं है, शैतान के जीतने से कोई फायदा नहीं है, पर मनुष्य के पाप क्षमा होने से आपकी जीत है। परमेश्वर शैतान को पाप क्षमा देकर हराना चाहता है। अब देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय के 40 वचन को हम देखेंगे। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें क्या, मनुष्य जाति को क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलता है। इसी का 47 वचन पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जो विश्वास करता है यीशु मसीह पर, उसी का अनंत जीवन है। जो यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं करता, उसके पास अनंत जीवन नहीं है ना। और 5 अध्याय के 24 वचन को और हम पढ़ेंगे, 5 अध्याय के 24 वचन को। यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से यानी कि नरक से पार होकर जीवन में यानी कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर चुका है। आप नहीं चाहते प्रवेश करना स्वर्ग राज्य में, नरक को पार करके? इसलिए मेरे भाई बहनों, यीशु पर विश्वास करना हमारे लिए, जगत के मनुष्य के लिए अनंत जीवन है। और लिखा हुआ है यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 15 वचन में लिखा हुआ है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। तो यीशु पर विश्वास करना मनुष्य के लिए अनंत जीवन है। इसी का 18, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जगत का मनुष्य के लिए लिखा गया है, जो कोई उसके पुत्र के नाम पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, यानी कि नरक का दंड उसके जीवन में नहीं है। परंतु जो उसके नाम पर विश्वास नहीं करता वह ऑलरेडी आज की डेट में ही दोषी है। चाहे नरक बाद में आएगा उसके पास में, भविष्य में नरक में वो जाएगा, पर दोषी वो आज ही ठहरा हुआ। ये दोषीपन भी आप जीते जी खत्म कर सकते हो। कैसे? उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करके। एक और हम वचन देखेंगे, रोमियो की पत्री 16 अध्याय, रोमियो की पत्री 16 अध्याय और उसका 20 वचन। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। तो शांति का जो परमेश्वर है, शैतान को तुम्हारे पांव से क्या कर देगा?
कुचलवा देगा। शैतान क्या चाहता है? शैतान चाहता है मनुष्य के जीवन में नरक दंड हो। यीशु मसीह उसको मनुष्य को पाप क्षमा देकर शैतान को मनुष्य से हराना चाहता है। तो मेरे अजीज भाई बहनों दोस्तों, यीशु मसीह का बलिदान मनुष्य जाति के लिए पाप क्षमा बना है, पवित्र बलिदान है ना। इसलिए उस एक पवित्र बलिदान पर, उस एक सत्य परमेश्वर पर, उस एक सत्य नाम पर जो यीशु नाम है, उस पर हमें विश्वास करना है। विश्वास करने से हमें अनंत जीवन मिल रहा है। विश्वास करने से हमारे पास अनंत जीवन है। हम मृत्यु से पार हो सकते हैं, यानी कि नरक की मृत्यु से, जो दूसरी मृत्यु है सदा सदा काल की, उससे पार होकर जीवन में स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। और पाप क्षमा पाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसा करने से शैतान का काम हमारे जीवन में खत्म होता है। पाप क्षमा पाकर परमेश्वर का काम हमारे जीवन में होता है। और स्वर्ग का परमेश्वर धर्म नहीं है, स्वर्ग का परमेश्वर जीवन है, और विश्वास से वो हमें दे रहा है। इसलिए लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उससे अनंत जीवन पाते जा रहे हैं। और ये कोई सी भी सरकार यदि घोटना भी चाहे तो घुटने वाली नहीं है। ये जीवन पाने के लिए लोग बढ़ते ही जाएंगे। जो सरकारें आज बना रही हैं कानून, यही सरकार भी एक दिन स्वर्ग के परमेश्वर से अनंत जीवन पाना चाहेंगी। इसलिए मेरे भाई बहनों, जीवन पर रोक और बंधन ना बांधा जाए। जीवन के लिए कोई कानून ना बनाया जाए। विश्वास और जीवन धर्मांतरण में नहीं आते। विश्वास और जीवन धर्मांतरण में नहीं आते। जो यीशु पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाने के लिए करता है, और जीवन पाना हमारा मौलिक अधिकार है। यहाँ के स्वर्ग के जीवन के लिए तो मौलिक अधिकार बना रखा है, और स्वर्ग के जीवन को पाने के लिए आप गला घोट रहे हो भाई। क्यों? जबकि शरीर की आयु 120 वर्ष है और आत्मा की आयु अनगिनत है, तो उसका गला क्यों घोट रहे हो? जबकि द्वार और मार्ग और रास्ता जीते जी धरती पे से ही खुला हुआ हो, वो धरती से ही आप बंद कर रहे हो। तो ये किसकी योजना है? सिर्फ शैतान की योजना है। आप शैतान की योजना को मत बढ़ावा दो। परमेश्वर तो मर लिया तुम्हारे लिए पाप क्षमा करने के लिए, और इससे ज्यादा क्या करे कोई? इसलिए जीते जी हमारे लिए पाप क्षमा के लिए द्वार खुला हुआ है। जीते जी ही हम स्वर्ग के परमेश्वर पर विश्वास करके धर्मी ठहर सकते हैं और अनंत जीवन के वारिस बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी, बड़े ध्यान से देखी होगी। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक ही मनुष्य के द्वारा, जो यीशु है, उसके द्वारा ही जगत के लोगों के पाप क्षमा क्यों होते हैं। आपको भी उसी के पास जाने की जरूरत है। उसी के पास अधिकार है। प्रधानमंत्री का अधिकार प्रधानमंत्री के पास है। यदि किसी और के पास जाओगे तो काम बनने वाला आपका नहीं है। तो सच्चे को जानो, उसी के पास जाओ और उससे पापों की क्षमा पाकर स्वर्ग राज्य के वारिस बन जाओ। इस वीडियो से हम आपको ना तो लालच दे रहे और ना ही आपको डरा रहे। स्वर्ग जाना कोई लालच नहीं है, नरक जाना कोई डराना नहीं है। ये एक वास्तविक सत्य है। सत्य को डराया और लालच का नाम नहीं दिया जा सकता। कुछ बुद्धिजीवी बनना चाहते हैं जो स्वर्ग और नरक को लालच और डराने का परिभाषा दे दिया है। भाई कल, अभी आज रात होने वाली है, ये हकीकत है ना, तो उसमें डरना क्या है? भाई कल मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी, भाई तू तो डरा रहा है। भाई वो एक सत्य है। सत्य को डराना या लालच नहीं कहा जाता है ना। भाई एक बच्चा जन्म ले, एक सत्य है, तो उसमें कोई लालच थोड़ी है। लालच नहीं है मेरे भाई बहन, ये एक सत्य है। सत्य को पहचानिए। आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर से हम अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।